गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ। लास्ट वीडियो में तुमने इतना सारा प्यार दिखाया कि एपिसोड मुझे लेके ही आना था। तुम इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इसी तरीके से वीडियो को सपोर्ट करते रहो। बाकी खैर बिना किसी बकवास के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं तो अपने रिस्क पे देखें। लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि ताकीमिची अपनी खुद की गैंग बना रहा था और उसने कुछ लोगों को ज्वाइन भी करा लिया था अपनी गैंग में। और अब वो एक और मेंबर को ढूंढने जा रहा था जिसकी एडवाइस और उसका टेस्ट अच्छा हो। उसके बाद वो सभी लोग उसी बंदे के घर पे चले जाते हैं और हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारा मित्सुआ कुन है। उसके बाद ये सभी लोग उसके घर पहुंच जाते हैं और मित्सुआ को बुलाने लगते हैं, लेकिन मित्सुआ की जगह उसकी सिस्टर बाहर आती है और उन सबको वहाँ पे चुप करा देती है। चुप कराते हुए बोलती है कि यहाँ पे मित्सुआ भी काफी ज्यादा बिजी है अपने काम में, क्योंकि जापान का फैशन लाइफस्टाइल रुकी अवार्ड होने वाला है और उसी की तैयारी वो यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद होकाई उसकी बहन से पूछता है कि यहाँ पे मित्सुआ तो अवार्ड से बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो कभी भी जल्दी किसी अवार्ड फंक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। जिसपे उसकी सिस्टर बोलती है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही, लेकिन ड्रैकन की डेथ के बाद बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। यही बताती है कि जब से ड्रैकन की डेथ हुई है तब से मित्सुआ अपने काम में बिजी है और बिल्कुल काम में ही लगा हुआ है। यहाँ तक कि वो अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ उस फैशन शो के लिए ही अपनी तैयारी किया जा रहा है। बात ताकीमिची यहाँ पे रूना यानी कि मित्सुआ की सिस्टर से पूछता है कि क्या वो यहाँ पे मित्सुआ से मिल सकता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर भी एग्री करती है और उसको मित्सुआ के पास ले जाती है। और हम यहाँ पे लिटरली मित्सुआ को देख पाते हैं जो कि भाई अलग ही लेवल पे डिप्रेशन में जा चुका था और अपने काम में डूबा हुआ था। इसके बाद ताकीमिची मित्सुआ को बुलाता है और मित्सुआ उसकी तरफ देखता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं मित्सुआ को इन्होंने यहाँ पे ताकीमिची दोनों ही बाहर बैठे हुए थे, जहाँ पे ताकीमिची कहता है कि मैं जा रहा हूँ माइकी से फाइट करने के लिए, तो क्या तुम मेरी गैंग को ज्वाइन करोगे। मित्सुआ उसे काफी अलग ही रिप्लाई करता है। मित्सुआ कहता है मुझे उसे दिखाना है। मित्सुआ बताता है कि उस दिन बर्फ हो रही थी जिस दिन ड्रैकन मुझको मिला था। ड्रैकन ने बताया था कि तूमान के डिसबैन होने के बाद उसका किसी भी चीज में अच्छे से मन नहीं लग रहा है। ड्रैकन ने कहा था कि वो दिल्ली क्वीन वर्ल्ड को फिर से ज्वाइन करेगा और यहाँ पे माइकी के फुट स्टेप्स को फॉलो करेगा। लेकिन उसने मेरे को ये कहा था कि मेरे को यहाँ पे टॉप का डिजाइनर बनना है। सुआकुन ने जो अभी भी बात कही थी मुझे उसको दिखाना है, तो इसका मतलब यही था और इसीलिए फ्लैशबैक हमें दिखाया गया था क्योंकि मित्सुआ यहाँ पे ड्रैकन को नंबर 1 फैशन डिजाइनर बन के दिखाना चाहता था। बाद हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं और यहाँ पे ताकीमिची अपने दोस्तों को बताता है कि मित्सुआ उनकी गैंग ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन वो उसके सपने के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए उसके फैशन शो में भी जाएंगे ताकि उसको हम सब मिलके सपोर्ट कर सके। जिसके बाद ये सभी मिलके जापान वाले उस फैशन शो में पहुंच जाते हैं मित्सुआ को सपोर्ट करने के लिए। सभी लोग बैठ के वहाँ पे फैशन शो को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हमें बैक स्टेज में मित्सुआ दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छी स्माइल के साथ अपने सभी साथियों को थैंक यू कह रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ तक आ पाया है। इसके बाद हमें मित्सुआ की भी यहाँ पे क्रिएशन दिखाई जाती है स्टेज पे और इसका नाम था ट्विन ड्रैगन। और भाई कितनी ही सुंदर लग रही है डिजाइनिंग। सिर्फ ये हमें ही नहीं, वहाँ पे जो जजेस थे उनको भी ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा था और सभी भी इसको देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे। ये चीज देख के तो यहाँ पे अपने ताकीमिची की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहता है ड्रैगन तुम देख रहे हो ना ये सब। जिसके बाद कंपटीशन का विनर भी यहाँ पे अनाउंस किया जाता है। इसका नाम था ताकाशी मित्सुआ सान, यानी कि हमारा मित्सुआ। सभी लोग यहाँ पे मित्सुआ का नाम चिल्लाने लगते हैं और हम यहाँ ताकीमिची को देखते हैं जो कि मन में यही सोच रहा था कि शायद अब मित्सुआ यहाँ पे दिल्ली क्वीन वर्ल्ड को क्विट कर दे और यहाँ पे कंटिन्यू करे अपनी फैशन डिजाइनिंग को। लेकिन तभी भाई वहाँ पे मित्सुआ आ जाता है तोमान की ड्रेस पहन के, जिसको देख के सभी वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। बाद मित्सुआ स्टेज पे आके माइक को लेता है और माइक पे ही यहाँ पे बोलने लगता है सभी को थैंक यू और कहता है कि कुछ टाइम पहले ही मेरा दोस्त मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि वो अपने एक्स फ्रेंड से फाइट करने के लिए जा रहा है। जहाँ पे ताकीमिची समझ जाता है कि वो उसी की बात कर रहा है। और इसके बाद जो मित्सुआ कहता है इसको सुन के हमारे साथ साथ ताकीमिची भी शॉक हो जाता है। मित्सुआ सीधा ताकीमिची का नाम लेता है, उससे कहता है ताकीमिची क्या तुम मुझे अपनी गैंग में ज्वाइन कराओगे। और ये सुन के तो ताकीमिची शॉक हो जाता है। जिसके बाद भाई लिटरली मित्सुआ अपने अवार्ड को भी ठुकरा देता है। सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये पागल हो चुका है और इसको पता नहीं है इस अवार्ड की कीमत क्या है। के बाद मित्सुआ उन सभी को रिप्लाई करता है कि फर्क नहीं पड़ता कि इस अवार्ड की कीमत क्या है, लेकिन अगर इस अवार्ड की वजह से मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़े तो ये अवार्ड मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
सुन के तो ताकीमिची भी यहाँ पे इमोशनल हो जाता है। बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकीमिची होकाई को बता रहा था कि यहाँ पे मित्सुआ ने अपनी जॉब को क्विट कर दिया है। तो चीफ यून लोग कहता है कि मैंने जब मित्सुआ कुन को स्टेज पे देखा था तब से ही मुझे मित्सुआ कुन को कुछ कहना था। नेक्स्ट डे ये सभी मिलते हैं जहाँ पे मित्सुआ कुन चीफ यू से कहता है बताओ चीफ यू तो मुझे क्या कहना था, जिसपे चीफ यू मित्सुआ से कहता है कि मित्सुआ क्या तुम गैंग में मेरी जगह ले सकते हो एज अ नेविगेटर की। जिसके बाद यहाँ पे अपना मित्सुआ कुन भी एग्री करता है और एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही में कहता है कि अब मैं खुद तोमान की ड्रेस और यहाँ पे लोगों को डिजाइन करूंगा फिर से। जैसे ही मित्सुआ की बात वो लोग सुनते वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली अब उन्हें चीफ यू की ड्रेस नहीं पहननी पड़ेगी। जिसके बाद मित्सुआ यहाँ पे ताकीमिची को बताता है कि पेयार और पाचिन ने भी उनकी गैंग को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर दिया है। इनोपी यहाँ पे ताकीमिची को बताता है कि एंग्री एंड स्माइली ने भी उनकी गैंग को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर दिया है और अब उन लोगों की 9 मेंबर्स की गैंग हो चुकी है। के बाद मित्सुआ ताकीमिची की तरफ हाथ करते हुए बोलता है हमें तुम पे भरोसा है कैप्टन। मित्सुआ उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी बंदा है जो इस गैंग को ज्वाइन करे, जिस पे ताकीमिची कहता है हाँ एक बंदा और है। ताकीमिची यहाँ पे जाता है उस अगले बंदे के लिए जो कि है हमारी सेंजू, जो कि अलग ही डिप्रेशन में सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। के बाद ताकीमिची यहाँ पे सेंजू को बुलाता है और सेंजू उसको देख के बोलती है ये सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पे मैं हार चुकी हूँ और ब्राह्मण गैंग भी डिसबैंड हो चुकी है। मैं अपनी ब्राह्मण गैंग को भी नहीं बचा पाई और उसके साथ साथ अब सेंजू को रिटायर हो चुकी है। ताकीमिची उसे बोलता है सेंजू अभी ये फाइट ओवर नहीं हुई है, अभी हम लोगों ने हार नहीं मानी है। और भाई इस पॉइंट पे तो सेंजू बिल्कुल ही डिप्रेस हो चुकी है लास्ट वाली फाइट की वजह से। फिर ताकीयुमी यहाँ पे सेंजू से कहता है कि सेंजू इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा भाई स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ही तुम्हें छोड़ के गया था और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिसपे सेंजू से कहती है नहीं ये सब मेरी ही गलती है और मैं तुम सब लोगों से कुछ टाइम से एक बात को छुपा रही थी। और वो कहती है हार ही चुके इतने डेंजरस बनने में और माइकी की जो डार्क इम्पल्स है उन सब के लिए मैं अकेले ही जिम्मेदार हूँ और एक ऐसी बात जो मैंने तुम सब से छुपा के रखी थी जिसकी वजह से ही आज ये सब हुआ है। और इसी सीक्रेट के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। खैर कैसा लगा तुम्हें वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके जाना और हाँ प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम 6000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। बाकी हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जो कि होने वाला है सोलो लेवलिंग के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।